ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में जारी राजनीतिक लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे पहुंच गई है। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया गया है, जिसके बाद आज 1 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है और इसके चलते अब इस लड़ाई से राजस्थान की सियासत में और ज्यादा भूचाल आ गया है। हालांकि खबरें अब ये हैं कि सचिन पायलट पार्टी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास यहां पर 2 ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन को वो खुद ही दरकिनार कर चुके हैं, उससे किनारा कर चुके हैं, ये कहकर कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो अपना दूसरी पार्टी का गठन करें या वो पार्टी में वापस आ जाएं। इसके लिए देर रात जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देर रात पी चिदम्बरम ने उनसे बातचीत की है। इस दौरान पी चिदम्बरम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जो उनको मुख्य पद पहले दे रखे थे वो अब वापस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर वो वापसी करते हैं पार्टी में तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में पद दिया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद दोबारा से नहीं मिलेगा, उप मुख्यमंत्री पद दोबारा से नहीं मिलेगा। 1 बजे इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले इस मामले पर अगर हम और गौर करें तो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए गए और उन्होंने और वहीं इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए और ज़्यादा इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा है। सस्पेंस लगातार बरकरार है कि आखिर अब अगले कदम पर क्या होगा। क्या सचिन पायलट वापस लौटेंगे या अपना कोई अलग से फैसला लेंगे, अलग पार्टी गठन का फैसला लेंगे। और बीजेपी पर लगातार कांग्रेस खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है। आज खुद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑडियो क्लिप वायरल होने का दावा किया। इस पर हमारे साथ जो हैं अभिमन्यु पुनिया एनएसयूआई के सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आदित्य व्यास हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। दोनों का ही मैं स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा आदित्य जी आपसे है। जिस तरीके से लगातार जो राजस्थान में सियासत गर्माती जा रही है, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख्त के, और आज रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा नाम लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा आरोप लगाया खरीद फरोख्त करने का, क्या कहेंगे आप? जी, सबको पहले तो मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया आपके न्यूज चैनल पर आने का। जी, रणदीप सुरजेवाला जैसे राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता यदि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलने वाली किसी फेक ऑडियो क्लिप के माध्यम से राजस्थान की राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद पिछले कॉन्जिक्यूटिव चुनाव में अपने हार लेकर के अविनाश पांडे के साथ में इस क्राइसिस को संभालने की जो कोशिश की जा रही है, सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की अंदरूनी कला जो उभर करके सामने आ गई है। अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, वाकई में वो कोई जादूगर नहीं है, बड़े ही शातिर राजनीति के खिलाड़ी बनकर के सामने आ रहे हैं। और एक फेक ऑडियो क्लिप जिसमें राजस्थान के बहुत ही कद्दावर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की जड़ कहे जाने वाले भंवरलाल शर्मा जी पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तव में अशोक गहलोत अपने राह का रोड़ा किसी को नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए एक पूरी प्रकार से यह सोची समझी साजिश है, ये एक प्लान है। यदि ऐसा ही है तो कांग्रेस फॉरेंसिक जांच करवा ले इस ऑडियो क्लिप की, सब सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के स्वयं के नेता भंवरलाल शर्मा ने अपना बयान जारी करके कह दिया है कि यह फेक न्यूज है, तो इसमें आगे बात करने जैसी कोई स्थिति साबिती नहीं होती। और बिना किसी कारणों से कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों 2 विधायकों को निलंबित कर दिया, उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। यहाँ तक कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दोपहर समय बहुत कम बचा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने पूरी कॉन्वोकेशन, क्या कुछ उनके बीच में बातचीत हुई है वो पूरा उन्होंने यहाँ पर सबके सामने रखा, एक एक बात उन्होंने बताई।
हालांकि अभी तक जो वीडियो वायरल हुए हैं उन वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, उनकी सत्यता का अभी कोई भी यहाँ पर प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन जो उन्होंने बातचीत हुई है वो पूरी उन्होंने सुनाई, तो उसको अगर देखें, उसको अगर सुने, तो क्या उसको झुटलाया जा सकता है जो बातचीत हुई है? और वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नाम तो हालांकि उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का लिया, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के और भी बड़े नेता शामिल होंगे, उनका भी नाम आए। लगातार वो अपील कर रहे हैं कि इस मामले में एसओजी भी मामले में कार्रवाई करे। और उन्होंने यहाँ पर खास तौर पर शर्तें रखी हैं। इसमें उनकी एक शर्त ये भी है कि बीजेपी पर भी इसमें कार्रवाई हो, जिसने ये साजिश रची है सरकार को गिराने की। जी, वाकई में साजिश बीजेपी की नहीं है सरकार को गिराने की, ये अशोक गहलोत के ही अपने किए हुए कर्म है जो आज निकल करके वापस आ रहे हैं। यह कांग्रेस जो कुछ सीटों तक सीमित रह गई थी, उसे वापस इतना आगे, इतनी मेजोरिटी में लाने का काम सचिन पायलट ने किया। एक बड़े समाज की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जब स्थितियां बदलने लगी तो मुकेश बाकरसरी के निर्णयों को आपने दरकिनार कर दिया, आपने एनएसयूआई के अध्यक्ष को बदल दिया। जिन व्यक्तियों को आपने अपने लोकतांत्रिक तथाकथित कांग्रेस के लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर लाया था, उन्हें आपने दरकिनार कर दिया। और जहां तक बात हो रही इस ऑडियो क्लिप की, तब जब ऑडियो क्लिप में यही स्पष्ट नहीं है कि बात करने वाले 3 लोग कौन है, तो उनके दावों को कैसे हम सच या झूठ साबित ठीक है, कर तो ये सकते हैं? दावे हैं, जब इनकी सच्चाई आएगी तब इन पे गौर किया जाएगा। अभिमन्यु जी, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। देखो मैम, पायलट साहब कांग्रेस से गए कब थे? लड़ाई इसमें आम जनता के, राजस्थान के आम जनता के किसान युवाओं से जो वादे किए थे जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान में आए, जी राजस्थान में जब जब उपचुनाव हुए कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। भाजपा के राज में नरेंद्र मोदी जी के लहर होते हुए भी 2 लोकसभा के उपचुनाव राजस्थान में पायलट साहब के नेतृत्व में जीते और 21 सीटों से 101 सीटों पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी को पायलट साहब ने कार्यकर्ताओं की एक नई टीम, नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में तैयार की। जब सरकार आई तो कार्यकर्ता उम्मीद रखता है सरकार से कि हमारी भी सुनी जाए, हमारी भावनाओं के साथ साथ किसानों की मांग हो, युवाओं के बेरोजगार भत्ता को लेकर हो। लेकिन पिछले 1.5 साल से अपने ही सरकार में अपने ही मंत्री को नोटिस मिलना 2 दिन पहले, उनकी बात को बार बार कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं की बात को नजरअंदाज करना मंत्रियों के द्वारा, तो एक प्रकार से ये जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की लड़ाई है। कोई इसमें जो राजस्थान की अवाम है उसकी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज जो ये घटनाक्रम चल रहा है कि जब सरकार किसी के बल पर आई, मुख्यमंत्री दिल्ली से सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो स्वाभिमान की, सम्मान की लड़ाई आप इसे बता रहे हैं। सचिन पायलट अगर उन दावा करते हैं 25 से 30 विधायकों का, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों अब तक बचते फिर रहे हैं? देखो प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं क्यों इस मामले को इतना खींचा जा रहा है? अगर यही सवाल मेरा आपसे भी, हालांकि आपको जी, अगर मैं यही सवाल मेरा ये भी उनसे, कांग्रेस से, अगर जिस तरीके से अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि 109 का समर्थन है हमारे पास, फिर किस चीज का वो बार बार इंतजार यहाँ कर रहे हैं? क्यों इस चीज को खींचा जा रहा है? सचिन पायलट खुद ये कह रहे हैं कि 25 से 30 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो क्यों नहीं खुलकर सामने आ जाते? देखो, अगर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि 109 का समर्थन है, तो फिर होटल में बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है? राजस्थान सरकार आम जनता के काम करो, आप राजस्थान सरकार को सुचारू रूप से चलाओ, जबकि बाड़ेबंदी हो रखी है, एमएलए बाहर आ नहीं सकते हैं। किस प्रकार का, किस चीज का डर लग रहा है उनको? जी, तो आप ये आदित्य नारायण जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, नाम सामने आ रहे हैं, लगातार बाड़ेबंदी की जा रही है। फिर अगर जब खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, बीजेपी के नेताओं के जो नाम सामने आ रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप सामने आ रही है, उसके आधार पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेताओं को एक होटल में क्यों ठहराया जा रहा है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच सबसे पहले यहाँ पर अमरचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। उनका रुख कर लेते हैं कि वो किस तरीके से पूरी सियासत को यहाँ पर देख रहे हैं। अमरचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी मैडम, बोलिए। जी, राजस्थान की सियासत इस वक्त उफान पर है, हर दिन नया कुछ क्लाइमेक्स सामने आ जाता है। मामला कोर्ट चला गया है और यहाँ पर गहलोत अपने 109 विधायक होने का दावा करते हैं। सचिन पायलट अभी तक सामने नहीं आए हैं, हालांकि बीच बीच में आकर ये चीजें साफ कर रहे हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं उनको जरूर साफ कर रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं। पूरे इस सियासत को लेकर क्या कहेंगे आप, और किस तरीके से आगे आप समीकरण बनते देख रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि
पार्टी, कांग्रेस पार्टी की किसी को चिंता नहीं है। दोनों ग्रुप अपनी अपनी कुर्सी बताने में लगे हुए हैं जी। पायलट साहब चाहते हैं मैं सीएम बन जाऊँ, गहलोत चाहते मैं सीएम रह जाऊँ। और इनके पास कोई बहुमत नहीं है आपस में, न किसी पास पूरे विधायक है, न उनके पास विधायक है, न इनके पास विधायक है। केवल दावा दावा करते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी है और इनको तोड़ने में लगी हुई है जी। बीजेपी पैसे देके तोड़ने में लगी हुई है। एक वीडियो सामने आई है, वीडियो कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है ये तो समझ बताएगा। जी, तो कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। आदित्य नारायण जी, अगर खरीद फरोख्त नहीं हो रही होती तो नेताओं की बाड़ाबंदी क्यों की जाती, क्यों उनको होटल्स में छुपाया जाता? जी, तो मेरा ये कहना है सबसे पहले तो कि आपने भी कांग्रेस से हमारे पैनलिस्ट को सुना, तो वाकई में यह सियासत भाजपा और कांग्रेस की ना होकर कांग्रेस की अधिक हो गई है। ये जो सियासत राजस्थान में गरमा रही है ये खरीद फरोख्त को लेकर नहीं है, यह अपने पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, पार्टी के कार्यकर्ता की बात सुनने और ना सुनने की है। कांग्रेस एक ऐसा संगठन बन के खड़ा हो चुका है जो राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक परिवार की पूजा करता है और राज्य स्तर पर सिर्फ अशोक गहलोत इसमें सब सर्वे सर्वा हो चुके हैं। भंवरलाल शर्मा जैसे तरीके कद्दावर नेताओं जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आज दशकों से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है, उन पर तुच्छ आरोप एक वायरल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक फेक क्लिप से लगाए जा रहे हैं। तो यह सियासत खरीद फरोख्त को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। खरीद फरोख्त का यहाँ पर कुछ लेना देना ही नहीं रहा है। यह सियासत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दो गुटों की सियासत है, कांग्रेस के दो लोगों की आपसी लड़ाई की सियासत है। और निश्चित तौर पर देखिए, जब कांग्रेस पार्टी टूटेगी, जब उसके खुद के विधायक अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं जताएंगे, तो समर्थित जो भाजपा के विधायक है वो कांग्रेस को अपने समर्थन में लेकर सरकार बनाने में क्यों चूकेंगे। यह सियासत तो कांग्रेस की तरफ से है। अभी तक स्थितियां कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाई है, सचिन पायलट नहीं कर पाए, अशोक गहलोत नहीं कर पाए हैं। भाजपा का तो लेना देना ही नहीं रह रहा है इस पूरे खेल के अंदर में। अभिमन्यु जी, हालांकि बीजेपी शुरू से ये कहती आई है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और अंदरूनी लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि इस कदर उजागर हो गई कि सरकार अल्पमत में आ गई और आप ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हैं। जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज हैं वो कोई बिकाऊ नहीं है जी। जो आज ये बात कर रहे हैं कि गुड़गांव में बैठे हैं, भाजपा की सेह पर बैठे हैं, तो खुलकर सामने क्यों नहीं आते हैं सर? अगर जब बिकाऊ नहीं है, समर्थन भी है, तो फिर देरी किस बात की, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सीधे आए स्थिति को, तस्वीर को साफ करें। मैम सामने भी आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज भंवरलाल शर्मा पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 7 बार का जो एमएलए है जिसके पास 7 बार वो एमएलए, इससे पहले भी उन्होंने बार बार कभी मंत्री रहे हैं, तो वो क्या पैसों के लिए गुड़गांव में जाके बैठे हैं? कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान की जो लड़ाई है, ये आरोप कांग्रेस खुद लगा रही है। ये आरोप कांग्रेस खुद उन पर लगा रही है कि वो इस खरीद फरोख्त में मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं। देखो, जो लोग लगा रहे हैं वो खुद कभी चुनाव नहीं जीते और राजस्थान आज देश की कांग्रेस को वो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि खुद भी वो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो कि राजस्थान में आकर ये कह रहे हैं कि भंवरलाल शर्मा को और विश्वेंद्र सिंह जी को पार्टी से साइडलाइन करने का जो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में जो 80 साल और एक 40 साल का जो नेता है उसके अंदर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो युवा की सोच है, जो वादे जो 5 साल से किए वो वादे पूरे कर नहीं रहे हैं। 1.5 साल से कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कांग्रेस के मंत्रीगण कर रहे हैं, मुख्यमंत्रीगण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से एक धक्का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है और इस मामले में निश्चित रूप से जो भी होगा, 1-2 दिन में बड़ा फैसला पायलट साहब का जो भी आता है, तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की भावना ये है कि कांग्रेस को सचिन पायलट चाहिए, राजस्थान को सचिन पायलट चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई नजर आ रही है और अपने ही अंदरूनी कलह को खत्म कर नहीं पा रही है और साथ ही साथ आरोप दूसरी पार्टी पर मंडे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कलह ही इस चीज की यहाँ पर वजह बनी है कि राजस्थान में सरकार अल्पमत में आ गई है और हर दिन कुछ नया खुलासा, कुछ नए मोड़ इस पूरे सियासी घटनाक्रम में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले में आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, सुनवाई होनी है राजस्थान कोर्ट में। उसके बाद की स्थिति आगे और साफ हो पाएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।